वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, पहली बात तो आप लोगों ने इस वीडियो का बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रखा था और फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो आ रहा है। इस वीडियो का टॉपिक है उनका प्यार सच्चा है या दिखावा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप जिनसे भी दिल से अटैच फील करते हो, प्यार करते हो, जिनके बिना आप रह नहीं पाते और रात दिन उनके लिए आप टैरो के वीडियोस देखते रहते हो, तो क्या उस पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है या केवल एक दिखावा है? रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम मन में सोचना है जब आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहे हो, ताकि आपका फोकस अपने पार्टनर पर बन सके और आपके लिए जो भी चैनल्ड गाइडेंस इस रीडिंग में आपको सुनने को मिलेगी उसको केवल जनरल तरीके से ही रखना है। जो रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को जाने दें। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रहता है, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हो। पर्सनल पेड कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकला है वो ट्रस्ट का ही कार्ड निकला है। मुझे लगता है आपके कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ हमेशा से रहे होंगे, या आपकी साइड से या फिर आपके पार्टनर की साइड से। कुछ लोगों में हो सकता है आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट किया हो अपने रिश्ते की शुरुआत में ही। आप जब इनको पहली दफ़ा मिले थे तब से लेकर आज तक आपने कभी भी अपने मन में किसी और पर्सन के साथ लाइफ बिताने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। आपने इनको हो सकता है पहली ही मीटिंग में कुछ ऐसे हिंट्स या साइंस दिए हों कि बस आप इन्हीं के लिए डेडिकेटेड हो और आप इस रिलेशन को फ्यूचर में भी आगे ले जाना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड बहुत सारी बातों को बताता है। कुछ लोग ऐसे भी इस वीडियो को सुन रहे हैं जिनका पास्ट में भरोसा टूटा है। शायद इनको मिलने से पहले आपको प्यार में नाकामी मिली होगी, धोखा मिला होगा, चीटिंग मिली होगी, और आप कहीं ना कहीं जब इस पर्सन से मिले होंगे आपने इनको बताया भी होगा कि मैं बहुत मुश्किल से किसी पे अब ट्रस्ट कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा पिछला रिश्ता इतना ज़्यादा फुल ऑफ ड्रामा रहा। एक तरह से उस रिश्ते ने आपको दिल से और कहीं ना कहीं जीवन में ऐसा धोखा दे दिया कि आपने ज़िंदगी में सोच लिया होगा कि अब मैं किसी से प्यार कभी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब आप इनको मिले हो, इस इंसान को मिलते ही आपको लगा होगा कि जिसकी मुझे तलाश थी वो इन्हीं पे आकर ख़त्म होती है। तो मुझे लगता है आप लोगों के जीवन में आपने तो टूट कर इस पर्सन को प्यार किया है, 100% इस रिश्ते में दिया है। लेकिन क्या आपके प्यार का जो एक वैल्यू करना चाहिए या आपके प्यार की जो कद्र करनी चाहिए, उसको इक्वल गिव एंड टेक में सामने वाले तक पहुंचाना चाहिए? क्या आपके पर्सन ने उस तरह का एफर्ट लगाया है? तो आपको शुरुआत में तो बहुत कुछ इस रिलेशन में अच्छा फील हुआ, आप लोगों की मुलाकातें भी अच्छी रहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों का दोनों की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नज़र आ रहा है। वो भी पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर, आप भी उनको लेकर इमोशनल और पैशनेट फील करते हो। लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इस रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। कुछ लोगों में ये रिश्ता बहुत लंबा चला नहीं, लेकिन इस रिश्ते में कई बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आई। बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन आपका कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है। इस इंसान ने आपको ना इस रिलेशन में आने के बाद लगातार
हर दिन कुछ नया चैलेंज दिया होगा और आपने उन चैलेंजेस को पार किया होगा। तो क्या आपके पार्टनर का प्यार सच्चा है या दिखावा? मुझे लगता है अभी तक मैंने जितने कार्ड्स आप लोगों के देखे हैं, बहुत ही क्लियर मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रस्ट का कार्ड आया है, कुछ लोगों के लिए ये प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा है, प्योर है, अनकंडीशनल लव है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते पर। कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके पार्टनर के स्पिरिट गाइड्स इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको आप दोनों की जोड़ी पसंद है। लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक ऐसा रिलेशन रहा है जिसमें बहुत झूठ बोला गया है। बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर पे जितना भरोसा था, शायद उस पर्सन ने उस भरोसे को कई बार तोड़ा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी छोड़ा होगा, या कहीं और शादी कर ली होगी, या आपके होते हुए भी किसी ऐसे रिलेशन में ये इंसान चले गए होंगे जो आपको बाद में जाकर पता लगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियर गाइडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं कि इस रिश्ते में अलग अलग सिचुएशंस हैं जो आपके साथ रेजोनेट करता है। ज़रूरी नहीं है सारी बातें सभी देखने वालों के साथ रेजोनेट होंगी। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके जीवन में एक ऐसे रिलेशन को भी दिखा रहे हैं जब आपकी लाइफ में 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन रहे होंगे। ऑप्शन रहने का मतलब ये नहीं कि आप उन दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो गए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी से मैरिड हो सकते हो और आपको इस पर्सन से अपनी शादी होने के बाद अचानक प्यार हुआ, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, शायद उनको ये बातें सुनकर थोड़ी सी आपत्ति हो सकती है, ऑफेंड हो सकते हैं वो, लेकिन मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती। आपके कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। हो सकता है कि देखने वाले सभी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, लेकिन ऐसी भी ऑडियंस है जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनमें से काफ़ी लोगों के शादी से बाहर भी अनैतिक संबंध है। और शायद आपने ये इंटेंशनली ना किया हो, लेकिन ये इंसान आपके कार्मिक पार्टनर नज़र आ रहे हैं जिनको आपकी लाइफ में आना ही था। हाई चांसेस हैं आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी राशियाँ उनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन निकले हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर एलिमेंट के तीनों साइन लियो, सैजिटेरियस और एरीज। सिंह राशि, धनु राशि या फिर मेष राशि। मुझे आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए काफ़ी हद तक सच्चा नज़र आता है और आपका तो है ही ये डिवाइन लव। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप लोगों के बीच में बाहरी लोगों की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर दूसरे लोगों की बातों को सुनकर अपने डिसीजंस को ख़राब कर लेते हैं। अब ये बाहरी लोग कौन हैं? इनके दोस्त या इनके ऑफिस में काम करने वाले कुछ ऐसे कोलीग्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो सामने तो बहुत स्वीट हैं, लेकिन पीठ के पीछे वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस लाने के लिए, जिन्हें हम कई बार बोलते हैं स्नेक फ्रेंड्स। तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है, जो कि इनिशियल स्टेज पर नज़र आता है। जब शुरुआत हुई थी सब कुछ अच्छा था, रोमांस था, पैशन था, फिज़िकल अट्रैक्शन था,
एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ फ्यूचर की प्लानिंग करना। अपने जीवन में आपने इस रिश्ते को किस मुकाम तक लेकर जाना है, शादी तक लेकर जाना है, या फिर आपने इस रिश्ते में एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट अच्छी तरह से स्टेबल करनी है, या फिर आप कहीं और सेटल होना चाहते हो इसी पर्सन के साथ, किसी फॉरेन लैंड में, किसी फॉरेन कंट्री में। तो ऐसे ऐसे प्लानिंग आपके जीवन में इस पर्सन को मिलने के बाद आए होंगे। कई बार आपने प्लान भी किया होगा और कई बार आपने इमेजिन भी किया होगा, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी भी आज जो रीडिंग सुन रहे हैं काफ़ी ड्रीमी नज़र आ रही है। आपके चार्ट में पाइसेस का जो साइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। कुछ लोगों का एक्वेरियस साइन उनके बर्थ चार्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। तो कुछ लोगों को तो दिल से क्लियरली पता है कि हमारा ये जो प्यार है ये दिखावा नहीं है, ये सच्चा है, लेकिन इसमें इतने सारे पड़ाव हैं जिनको पार करते करते पता नहीं आपको ऑलरेडी कितने महीने गुज़र गए हैं। कुछ लोगों में ये रिश्ता पिछले 2 या 3 सालों में ये अफेयर बना है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेजॉरिटी के लिए आज जो वीडियो सुन रहे हैं 70% लोग ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में हैं जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन 5 साल से भी ऊपर है, बाकियों के लिए ये रिलेशन 10 से 15 साल पुराना है, और थोड़े से व्यूअर्स के लिए ये रिलेशन मुझे 20 से 25 साल पुराना भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पार्टनर जो हैं आपके बहुत जल्द अपने इस लव के लिए कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर आपको एक 101% वाली श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये प्यार सच्चा ही है। क्योंकि हम कभी कभी सच्चे प्यार को इस तरह से मेजर करते हैं कि सामने वाला अगर शादी करेगा मुझसे तभी वो प्यार सच्चा है। काफ़ी लोगों का ये सोचना होता है, लेकिन आज की जनरेशन में कुछ लोग सच्चे प्यार की डेफिनेशन वो देते हैं कि वो व्यक्ति जो आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे। जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ जाए तो आप जिन्हें प्यार करते हो एटलीस्ट वो व्यक्ति आपके पास, आपके जीवन में मौजूद रहे, आपके दुखों को बांटने के लिए, आपके सुखों में शामिल होने के लिए, और आपके मन की बातों को जिनसे आप शेयर करना पसंद करते हो। तो शायद वो आपका समवन स्पेशल आपके लिए सेम वही सोचता है जो आप सोचते हो। उनको भी आपके लिए यही लगता है कि ये ट्रू लव है, दोनों में एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है ये कई बार टूटा है, कई बार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर आ रखे हैं आपकी लाइफ में, और कई बार आपने ये भी फील किया होगा कि भगवान हमें बार बार इस रिश्ते से दूर करता है, फिर मिलवा देता है, या कुदरत हमें फिर इकट्ठा कर देती है। हमें समझ नहीं आता आखिर हमारा रिलेशन है क्या। गाइज़, यहाँ पे कुछ बर्थ मंथ भी निकले हैं और कुछ यहाँ पे इनिशियल्स भी निकले हैं। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये बर्थ मंथ यानी कि जन्म का महीना आपके पार्टनर के किसी भी महीने का हो सकता है, या इनिशियल्स भी कुछ भी हो सकते हैं, नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है या लास्ट नेम भी हो सकता है। और जिनके पार्टनर का जन्म महीना या बर्थ मंथ नहीं आता, डोंट वरी, ये एक जनरल रीडिंग है। सारी बातें सभी लोगों के लिए नहीं होती, यूनिवर्स की अपनी मर्ज़ी होती है जो वो टैरो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ जो बर्थ मंथ निकला है वो निकला है फरवरी। दूसरा यहाँ पे जो दिखता है मुझे वो है अप्रैल। फिर यहाँ पे है मई, जुलाई,
सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ये कुछ बर्थ मंथ हैं और आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर यहाँ जो आया है वो है P, R, G, M, O, Q, W, I, N, J, F, L, T, C, U, A, E, S, H, F और जो लास्ट यहाँ पर निकला है वो है M। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं और यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की जीवन में कुछ चेंजेस पिछले 1.5 से 2 सालों में चल रहे हैं। आपने भी फील किया होगा कि लास्ट के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल यानी कि 1.5 ईयर एंड 2 इयर्स काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे होंगे। या तो इस रिलेशन में बहुत जल्द आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा या फिर अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशन में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र चुके हो तो फाइनली आपको जो इस रिश्ते से चाहिए, शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए, या फिर अगर आपको लगता है कि ये पर्सन प्यार तो सच्चा करते हैं लेकिन मुझे और मेरे रिश्ते को पब्लिक क्यों नहीं कर रहे, ऑफिशियल क्यों नहीं कर रहे, फैमिली के सामने स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, तो जो भी आपकी विश है इस रिश्ते को लेकर, अगर आप कोई भी क्लैरिटी काफ़ी लंबे समय से पाना चाह रहे थे लेकिन समहाउ बार बार सिचुएशंस आपको ऐसी दिख रही थी कि आप इस पर्सन की मन के बात को जानने में कंफ्यूज हो रहे थे। कई बार तो मुझे आपकी भी कंफ्यूजन नज़र आ रही है। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उसमें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी क्लियरली दिख रही है कि आप भी कई बार 2 लोगों में, 2 सिचुएशंस में, 2 सिनेरियोज़ में अपने आप को फंसा हुआ फील करते हो। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि अगर मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाती हूँ या कर जाऊँगा तो शायद मेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि आज की रीडिंग में ना सभी टाइप के कनेक्शन और रिलेशन मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग किसी डाइवोर्सी पार्टनर से डील कर रहे हैं, बाकी के लोग यहाँ पर दोनों ही अनमैरिड हैं। आप भी अनमैरिड हो, पार्टनर भी अनमैरिड है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर वो लोग हैं जो ऑलरेडी किसी डाइवोर्स की प्रोसेस से जा रहे हैं लेकिन उनके पास कोई अदर ऑप्शन है जिसको लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मुझे डाइवोर्स के बाद दोबारा रीमैरिज करनी चाहिए या नहीं। कई बार आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होता है कि क्या वो आपके ट्रू लव के लायक हैं या नहीं। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, लेकिन पिछले 2-2.5 साल आपकी लाइफ में उठापटक लगी हुई है, अप एंड डाउन चल रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं है। और क्लैरिटी जो चाहिए वो शायद पार्टनर नहीं दे रहे या आपको खुद नहीं समझ आ रही कि ये रिलेशन में मुझे क्या करना है। शायद आपने बहुत सारे टैरो वीडियोस को सुना होगा और आप जब भी टैरो वीडियोस को सुनते हो, कई बार तो आप टैरो वीडियोस को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हो कि एक वीडियो में कुछ और आंसर मिल रहा है आपको सुनने को, दूसरे वीडियो में कुछ और तरह की गाइडेंस या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, और तीसरी दफ़ा जब आप कोई और वीडियो देखते हो तो उसमें कुछ और ही आता है। तो मुझे लगता है गाइज़ आप लोगों को अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। अभी भी मुझे आपके माइंड में ना कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो। कभी तो आप बहुत पॉजिटिव, हैप्पी, लाइवली फील करते हो कि नहीं मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ, ये प्यार मेरा सच्चा ही है। शायद अभी तक आपने इनको कई बार बोला होगा कि आपसे पहले मैंने लोगों को डेट किया है, मैंने प्यार किया है, लेकिन जो आपके साथ मेरा रिश्ता है शायद मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मेरा ऐसा रिलेशन कभी किसी और के साथ बन पाएगा। तो एनर्जीज
स्विच भी हो सकती हैं, वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। कुछ केसेस में आपके पार्टनर ने ये सारी बातें आपको बताई होंगी। तो आज इस रीडिंग का जो हमारा टाइटल है कि क्या उनका प्यार सच्चा है या नहीं, मैं आपको क्लियरली जवाब दूंगी। यहाँ पे 60 to 70% लोगों का पार्टनर ट्रू लव करते हैं, लेकिन डरते हैं किसी तरह से इस रिलेशन को समाज में कैसे लेकर आना है, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर, उनकी फैमिली वाले शायद आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से भी कुछ लोग डाइवोर्सी हों, सेपरेटेड हों, विडोअर हों, या एज डिफरेंस ऐसा हो जो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो और सामने उनकी फैमिली है और उनको सच्चाई बताने से पार्टनर डरते हैं, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। ये भी बात उनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। प्यार तो है, ट्रू लव है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो 60 से 70% लोगों का पार्टनर ट्रूली लव करते हैं आपको, और सोलमेट वाला स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। और अगर आप सोलमेट कनेक्शंस में बिलीव करते हो तो ये आपका सोलमेट ही है जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा या रहेगी। इस पर्सन को आप लाइफ में कभी भी नहीं भुला सकते। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे अमीर, सबसे अच्छी पर्सनालिटी वाला पर्सन भी मिल जाएगा, लेकिन जो इन्होंने आपके दिल में जगह बना ली है या जो छाप इन्होंने आपकी जहन में छोड़ दी है, वो छाप कभी मिटने नहीं वाली। ऐसा ही कुछ इनको फील होता है। आप ना इनके लिए एक एडिक्शन बन गए हो। ये आपकी खूबसूरत फ़ोटोज़ को भी निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। अगर आपका फ़ोटो, आपका वीडियो इनके पास है, अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल करते हो या आपस में एक दूसरे को सेल्फीज़ भेजते रहते हो, ये कलेक्शन बना कर रखते हैं, लेकिन ये बताते नहीं हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ऑलरेडी बताया भी होगा कि अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता तो मैं ये चीज़ें आपकी संभाल कर क्यों रखता। तो आपके पार्टनर ने आपका दिया हुआ गिफ्ट, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग में कुछ दिया हो, चाहे उनके बर्थडे पे कुछ दिया हो, चाहे उनकी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट डेट जो आप दोनों को याद रही है, यादगार रही, बहुत ही स्पेशल रही, आपने कुछ उनको दिया है, उन्होंने आज तक उसको संभाल कर रखा है। तो ये सच्चे प्यार की ही निशानियाँ हैं। कुछ लोग वोकल होते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, और कुछ लोग अपने प्यार को इस तरह से व्यक्त करते हैं कि जैसे कोई गिफ्ट दे दिया या आपकी खुशी के लिए कुछ ऐसा स्पेशल कर दिया जो आपको फील हो सके। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली आज की रीडिंग करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के टाइम में भी ट्रू लव बरकरार है। लेकिन अगर आप फील करो, ट्रस्ट करो, क्योंकि पहला ही ओपनिंग कार्ड आज की रीडिंग का ट्रस्ट पे निकला है। ये रिश्ता कुछ लोगों का ख़राब हुआ होगा ट्रस्ट के कारण, क्योंकि यहाँ पे अब देखने वाले अगर हज़ारों दर्शक हैं तो सभी का ट्रू लव नहीं होगा। बेशक आपकी तरफ से उनको ट्रू लव किया हो, लेकिन उस पर्सन ने शायद आपको एज ए ऑप्शन भी रखा हो सकता है पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर 30 से 35% लोगों का पार्टनर केवल ऊपर ऊपर से दिखाता था या दिखाती थी कि उनको प्यार है। तो गाइज़, आज की रीडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है। कोई भी यहाँ पर दो राय नहीं, कोई शक नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका प्यार किस कैटेगरी में आता है, ट्रू लव में आता है या दिखावे वाले प्यार में आता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये प्यार सच्चा है। सोलमेट कनेक्शन आज इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा निकला है। कुछ लोगों के पार्टनर कार्मिक हैं, और ज़रूरी नहीं कि कार्मिक पार्टनर में ट्रू लव नहीं होता। कनेक्शन कोई भी हो, प्यार ट्रू होना चाहिए। सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर कुछ लोगों को मिले हुए हैं, और कुछ केसेस में मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर के साथ लाइफ में कई पड़ावों को पार किया है, पर आपने इनका साथ नहीं छोड़ा।
आपका भी इनको लेकर ट्रू लव नज़र आ रहा है। और जिन लोगों की लाइफ में राइट नाउ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही है और उनको लगता है कि हमें जिसने छोड़ा है उसने हमें कभी प्यार नहीं किया था। गाइस, प्यार किया था, लेकिन उस प्यार को आप ट्रू लव का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको किसी तीसरे के लिए छोड़ कर गया है, किसी तीसरे पर्सन की सुंदरता देखकर, उसका रिच बैकग्राउंड देखकर कि वो फाइनेंशियली बहुत अमीर है, सेटल्ड है, स्टेटस अच्छा है, देखने में भी बहुत गॉर्जियस है, बहुत अट्रैक्टिव बॉडी है, समाज में तो इस तरह का पार्टनर पाके मेरे नंबर बन जाएंगे और लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर ऐसी सोच आपके पार्टनर की रही है, किसी और को उन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया है, तो वो ट्रू लव नहीं है। और हमें हमेशा अपने दिल की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। अगर हमारी इंट्यूशन हमें बोलती है या हमें गाइड करती है कि इस रिश्ते में कुछ रिस्क है या इस रिश्ते में कुछ छुपाया जा रहा है हमसे, तो हमें सब्र करके उस रिश्ते की सच्चाई तक पहुंचना चाहिए, ना कि उस रिश्ते को उसी समय कट ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि मेरी इंट्यूशन मुझे ये बोल रही है। नहीं। तो यहाँ पर ना कुछ गलतियाँ मेरे व्यूअर के एंड से भी हुई हैं जो मुझे दिख रहा है। आपने जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन भी लिया होगा, लेकिन बाद में आपको पता लगा होगा कि नहीं, मेरे पार्टनर का किसी से अफेयर नहीं था, वो केवल फैमिली के कारण एक्शन नहीं ले रहे थे। तो ट्रू लव तो उन्होंने किया, लेकिन मेरे कुछ नादान और थोड़े से इमैच्योर होकर मेरे व्यूअर्स ने जल्दबाजी में इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये व्यक्ति आपका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक चैनल्ड मैसेज है, कुछ ही लोगों से जाएगा, सभी से नहीं। तो गाइज़, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, आपको कनेक्शन फ़ील हुआ, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो मोटिवेट करता है डेली चैनल पर वीडियोस लाने के लिए। अगर आप प्यार करते हो, ज़रूर लाइक देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, और कमेंट ज़रूर डाल देना ताकि आपकी जो भी इच्छा है वो यूनिवर्स तक पहुंच जाए। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।